लेकिन अब लगता है यही सीखना बाकी है। बात पकड़कर बैठने में कोई डर नहीं है, लेकिन इतनी सारी बातें दिल में लेकर बैठे रहे तो डर लगता है। अंकल, आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। मैं कैसे हिम्मत रखूं बेटी? दामाद जी ने फोन किया था, उन्होंने 100 सवाल पूछ डाले, उनके एक सवाल का भी उत्तर नहीं दे पाया। शादी मतलब आंखों में खुशी के आंसू आने चाहिए, लेकिन बेइज्जती के आंसू आंखों में नहीं आने चाहिए। उन्हें तो समझ में नहीं आएगा, उन्हें हम समझा भी नहीं पाएंगे। जवान लड़की को हम बांध कर रख सकते हैं क्या? जननी कहां होगी पता नहीं, गुरुजी उसे कब घर भेजेंगे पता नहीं। इस बीच में कहीं दामाद जी घर पर ना आ जाए, यही टेंशन है। बहुत टेंशन हो रही है। अंकल, मनुष्य दंगा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, सुना था। सांप भी वैसे ही हैं क्या? हे जननी, तो कुछ भी कर ले, ये नागमणि नहीं मिलेगी। वैसे भी मैं सर्प यज्ञ कर रहा था, तब तेरे ये जोड़ीदार कहां थे? कोई बात नहीं, ये सब कहीं छुपे होंगे। तुझे खेलने के लिए जोड़ीदार तो चाहिए ही। जाकर खेल। जब मुझे अमृत मिल गया है तो इन विषैले सांपों से मेरा क्या काम? हे जननी, मेरे आगे पीछे घूमना छोड़ दे। इतना सा फन लेकर तुझे अगर इतना गुस्सा है तो 6 फीट की कद काठी वाला मुझे कितना गुस्सा होगा। मैं आंखें बंद करके भी चलूं तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इतना कहने के बावजूद तू मेरा रास्ता नहीं छोड़ रही है, तो लगता है तेरा समय पूरा हो चुका है। छोड़ मेरा रास्ता। हाँ? तुम कीड़े अगर शांत रहोगे तो ठीक है, नहीं तो पूरे गिरोह के साथ खत्म हो जाओगे। दामाद जी, वो जननी। सर, जननी घर पर नहीं है, लेकिन वो थोड़े ही समय में आ जाएगी। आप ये कैसे कह सकते हैं? जननी कहाँ है? ये कैसे होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो घर पक्का आ जाएगी, ये बात तो कंफर्म है। वो कैसे राम? आप ये किस आधार पर कह रहे हो? मैं विराट के घर जाकर उसे वार्न करके आया हूँ।
सर फर्स्ट टाइम मैं अपने लेवल को भूलकर चिल्लाकर डांट कर आया हूं मैं। पुलिस को भी लेकर आऊंगा बोल दिया है मैंने, वो उसको हथकड़ी लगाकर लेके ही जाएंगे। कुछ लोगों को सामने की चीजें भी नहीं दिखाई देती हैं। मुझे पता था तू यहां आकर मेरे बारे में यही सब कहेगा, इसीलिए मैं यहां आ गया। विलासिनी, तुम्हारी किस्मत तो देखो, लड्डू आकर सीधा मुंह में गिर गया। भले ही कोई कुछ भी कर ले। विराट के जाने से पहले जननी तुमसे ही प्यार करती है, कैसे भी है उसे बताना होगा। क्या करूं? मेरी आवाज तो कोई नहीं सुन पा रहा है। क्या करूं अब मैं? विराट झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम डर गए हो, पुलिस को लेकर आने की बात की इसलिए तुम डर के मारे यहाँ पर आ गए। जब मैंने कोई गलती नहीं की है तो पुलिस के पास क्या, कमिश्नर के पास भी चलूंगा। हाथ में गीता की कसम खा के भी लोग सच नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं चाहे जो भी हो मैं कभी झूठी गवाही नहीं देता। जननी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने अपने घर में भी तुमसे कहा था और यहां भी यही कह रहा हूं। ना समझो की तरह यहां आकर के बातें बना रहे हो तुम। और हां, कल को कोई और आएगा तब भी तुम यही सब बोलोगे क्या? इन लोगों को वहां आने की तकलीफ ना उठानी पड़े इसलिए मैं खुद ही चला आया। अरे हाँ, ग्रीटिंग कार्ड। मुझे जननी मिली थी ये सच है, लेकिन एक दोस्त की तरह। बातों बातों में वो कहीं चली गई। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, मुझसे बात करने के लिए उसने ही मेरा रास्ता रोका था। तुम्हारी आंखों के सामने वो गायब हुई है तो इसकी वजह तुम ही हो ना। चांद रात में दिखाई देता है लेकिन दिन में नहीं दिखाई देता है, उसकी भी जिम्मेदारी मेरी ही है क्या? देखो राम, लड़कियों के पीछे घूमना और उनका इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता है। मेरा और जननी का कोई रिश्ता नहीं है। हम दोनों तो अब दोस्त भी नहीं हैं। ओहो, ऐसा है तो उससे मिले क्यों? ठीक है, तुम दोनों सिर्फ मिले थे ऐसा मान लेते। तुम दोनों में क्या क्या बातें हुई, एक आध बात तो बताओ ना। वो जब मुझसे मिलने आई थी तब मैं राम को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करूंगी, ऐसा मैंने कब कहा? मैं राम से शादी करने वाली हूँ, ये किसने कहा? क्या हुआ मिस्टर विराट, इस तरह चुप क्यों हो गए? ओह, लगता है कोई पंच का डायलॉग नहीं मिला है। देखो विराट, हो सकता है मैं तुम्हारी तरह बातें घुमाना नहीं जानता, लेकिन काम तो मैं तुमसे बहुत अच्छा करता हूं। जननी के बारे में तुम खुद ही बता दो, ठीक है? नहीं तो फिर जिसे आना चाहिए वो तो आएंगे ही। अंकल,
सर, मेरा यकीन कीजिए, जननी मुझसे मिलने आई थी। देखो बेटा विराट, इसमें कौन सही है कौन गलत है यह मुझे नहीं पता। बारिश का पानी कीचड़ बनने से पहले इसे किसी तरह सॉल्व करो प्लीज। विराट, ग्रीटिंग कार्ड देखो विराट, प्लीज। अरे, ये ग्रीटिंग कार्ड इतने दिनों से मिल नहीं रहा था, ये यहाँ कैसे अचानक आ गया? यही मेरे पैर के नीचे पड़ा था। सानी मैडम ने यही ग्रीटिंग दिया था ना? मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है विराट। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी विराट, तुम्हारी जननी। यस, विराट इस ग्रीटिंग कार्ड को देखकर, तुम मानो या ना मानो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। विराट को सब समझ आ गया। अब देखना, विराट जननी से खुद बात करेगा, मेरा काम खत्म। अरे, एंग्री यंग मैन की तरह डायलॉग मारते हुए आया था, अब पुष्पक विमान के कमल हसन की तरह म्यूट मोड में वापस चला गया। अरे, इसमें जननी ने लिखा है कि उसे विराट पसंद है, फिर उसने राम से एंगेजमेंट क्यों की? इसलिए जननी एंगेजमेंट वाले दिन कह रही थी कि वो वहां थी ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। विराट, मैं मजाक नहीं कर रही, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है विराट। मैंने अपनी दीदी से एंगेजमेंट की बात जरूर की थी, लेकिन मुझे लगा था कि वो तुमसे होगी। तुम कितना भी कहो, मैंने एंगेजमेंट नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है। सभी घर वालों को, दोस्तों को छोड़कर मैं तुम्हारे पास अपनी कंडीशन बताने आई, और तुम ही मुझ पर शक कर रहे हो विराट। जननी प्लीज जाओ यहाँ से। बेचारा दामाद जी नाराज हो गए तो क्या होगा? विराट ने कुछ गलत नहीं किया, ये बात हम दामाद जी को कैसे समझाएं? ये जननी कहाँ चली गई? बाबा ने पूजा करके उसे ऐसा कर दिया है कि कोई उसे देख ना सके। आप चिंता मत कीजिए अंकल, वो आज जरूर घर आ जाएगी, देखिएगा। वो आ जाए तो अच्छा होगा, उसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ। वो आएगी तभी सारी समस्या दूर होगी। हाँ अंकल, वो जरूर आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। अच्छा, वो प्रणव कहाँ गया? आपने ही उसे डराया था ना अंकल, इसलिए अब वो यहीं रहेगा। उसे तो ये भी समझ में नहीं आता कि कब क्या बोलना चाहिए। देवसेना, जरा देवी माँ को एक दिया जला दो बेटी, जननी सुरक्षित घर पहुँच जाए, प्रार्थना करना। ठीक है अंकल। लेकिन उससे पहले मुझे एक कप कॉफी पिला दो प्लीज। लाती हूँ अंकल। थैंक्स।
शर्मा, शर्मा, जानती हो नागमणि लेकर काल चक्र प्राप्त करने की साजिश रच रहा है नंबूदरी। तुम्हें हर हाल में उसे रोकना होगा। हाँ गुरुजी, नंबोदरी को किसी भी कीमत पर वो नागमणि नहीं मिलनी चाहिए। शुद्ध करके, पवित्र करके, शास्त्रों के ढंग से वो नंबोदरी उसे वन देवी मंदिर ले जा रहा है, ऐसा मुझे शक है। क्या ये सच है? हाँ, यही सच है। और अगर सच ना भी हो तो कोई बात नहीं, हर जगह ढूंढकर उसका पता लगाओ और मुझे बताओ शर्मा। राम, अब हम दोनों एक ही दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी के हिसाब से जननी ने खुद को ही छुपा रखा है। अब हमारे लिए जान का खतरा कौन है पता है? वो विराट। मुझे भी यही लगता है डैड। मैं पुरुषोत्तम सर के घर गया था, वो भी वहां पर आया था। उसने कहा कि उसका और जननी का कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस मौके पर हमें किसी भी हाल में सब्र नहीं खोना चाहिए, समझ गए? राम, एक बात बताऊं, औरत दूध की तरह होती है और मर्द काढ़े की तरह होते हैं। दोनों बेस्वाद है। जानते हो इन दोनों को स्वाद क्या देता है? चीनी, यानी शादी। लेकिन इन तीनों के मिलने से पहले अगर दूध खराब हो जाए या उसमें खट्टापन आ जाए तो वो दूध फट जाता है। इसीलिए विराट रूपी खट्टा पदार्थ दूध में मिले उससे पहले तुम उसकी चाय बनाकर पी लो। मतलब शादी का कार्य पूरा कर लो। समझे? तुम इसी दिशा में सोचो और मैं ये सोचता हूं कि विराट को हमारे रास्ते से हटाना कैसे है। लेकिन हमारा मकसद क्या है पता है? नागमणि। कर्ज के जाल में फंसकर तड़प रहे तुम्हारे बाप की आखिरी उम्मीद, आखिरी किरण पता है क्या है? वो नागमणि जो तुम्हारे ऊपर धन की बारिश करने वाली है, वो लक्ष्मी है, नागमणि। हाँ डैड, जननी को कैसे भी करके आपके पास लाने की जिम्मेदारी मेरी है। शाबाश, शाबाश बेटे। अब जननी कहीं भी हो उसे ढूंढकर हमारे घर ले आएंगे। क्या कहते हो? यस डैड। हाँ। विराट, विराट, क्या हुआ नीली? आंटी ने अभी बताया कि वो राम घर पर आया था और जो मुंह में आया बोलकर गया। तुम भी उससे मिलने गए थे ना, क्या हुआ? हाँ गया था, बात भी की। अरे तुमने क्या बात की वो बताओ। बात करना क्या होता है, सच बोलकर आ गया। मुझे किसी और की वजह से मिलने का कोई शौक नहीं। उनसे मैं कह के आया हूँ कि वही मुझसे मिलने आई थी। तो उन्होंने क्या कहा? सच कौन मानता है नीली? सच क्या है ये देखने के बजाय लोग अंदाजा लगा के दूसरे को गुनहगार मान लेते हैं। विराट, तुम्हें मुझे भी साथ लेकर जाना चाहिए था। तुमसे तो हर किसी को डर लगता है। जननी के बारे में सोचने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, ऐसा वो लोग समझते हैं। शायद वो लोग नहीं जानते ये नीली तुम्हारे साथ है। हाँ विराट, तुम्हारे फ्रेंड के तौर पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता। जाने दो, छोड़ो। वो परेशान है। कैसी परेशानी? वो परेशान है इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी परेशान हो जाओ। वो सब छोड़ो, तुम क्या बोलकर आए हो? मैंने बोला कि जननी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसके बारे में मुझसे बात मत करो। वेरी गुड, तुम बिल्कुल सही बोलकर आए हो। विराट, वो तुम्हारे सामने होती है तब दुख देती है, दूर भी जाती है तब भी दुख देती है। कुल मिलाकर तुम मुसीबत में फंस गए हो। चलो छोड़ो, अब तो तुम्हें अकल आ ही गई होगी।
I mean, उसकी अकल का तुम्हें पता चल गया ना? विराट, तुम ऐसे उदास अच्छे नहीं लगते। हाँ, देखना कुछ नहीं होगा। तुम खुश रहो, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। थैंक्स नीली। मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? श्योर, लाती हूँ। वो जो ग्रीटिंग कार्ड था उसमें जननी ने मेरा नाम लिखा था, तो मुझे लगता है वो कहीं फंस गई है। बेचारी, वो सच बताने आई थी और मैंने उस पर यकीन ही नहीं किया। लगता है कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जिस लड़की से मैंने प्यार किया उसे ही मैंने गलत समझ लिया। जब मैं ये बात करने आया था तब जननी वहां नहीं थी, तो कहां गई होगी वो? नहीं, जननी जरूर किसी मुसीबत में है। मैंने ही उसके बारे में गलत समझ लिया है। महायज्ञ करके अद्वितीय शक्ति वाली नागमणि पाने के बाद सही समय पर रोज पूजा करने का निश्चय किया था। अब वो समय आ गया है। नागमणि रखने की जगह पवित्र होनी चाहिए। थोड़ी भी अशुद्धि हुई तो नागमणि मेरे हाथ से निकल जाएगी। समय भी बीत रहा है, क्या करूं अब? अरे कहाँ हो गणेश? कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम सबको ढूंढ ही लूंगा। कहाँ छुपे होंगे? इस तरफ देखता हूँ। अंकल, 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 एक मिनट आइए तो। क्या प्लीज हुआ आइए ना बेटी? जल्दी। क्या हुआ देवसेना? क्या हुआ बेटी? अंकल, यहाँ देखिए, वो नागमणि गायब है। ये कौन से ग्रहों का खेल है बेटी? इस घर में एक के बाद एक अनहोनी ही होती जा रही है। अंकल, प्रणव से पूछे, शायद उसने कुछ देखा हो। हाँ, अब प्रणव, प्रणव, बंदे डैड। आया ये डैड। कैसे हो सकता है? पूजा घर में रखी नागमणि कोई कैसे लेकर जा सकता है? हम सब लोग तो यहीं पर थे ना? अंकल, आंटी ने शायद देखा हो। आंटी को भी पता नहीं होगा। जब वो गई थी तब नागमणि यहीं थी, मैंने भी देखा था। ये तो जब बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त दूध पीकर कहीं सो जाता है, ऐसा हो गया है। क्या कहा जाए, जब एक एक चीज के बारे में सोचकर काम करो तब भी अनहोनी हो जाती है। अंकल, टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं हो सकता। शांत होकर इसके बारे में सोचना होगा। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है, कैसे शांत रहूं? इस घर में ऐसी मुसीबत आ रही है, चिंता तो होगी ना? ए प्रणव, कहाँ हो तुम? प्रणव! डैड, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या हुआ? मुझे सच सच बताओ बेटा, मजाक करने के लिए तुमने नागमणि तो नहीं ली ना? डैड, ये क्या बोल रहे हो? नागमणि लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे सच में कुछ नहीं पता डैड। पर क्यों, वो पूजा रूम में नहीं है क्या? अगर होती तो मैं चिल्लाता क्यों? नहीं है वहाँ। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है डैड? घर में जरूर कोई चोर आया होगा। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। घर के चोर ही काफी नहीं थे जो ये काम हो गया। ये सब शर्बा का किया धरा है। जितनी जल्दी हो उसे इस घर से निकालना ही होगा।
अब पता चला। मैं बेवकूफ लगती हूँ ना? कल से मैं लगातार बोलते बोलते थक गई हूँ। जो सांप आया था वही नागमणि को लेकर गया है। अब सर पीटो। मेरी बात तो कोई कभी सुनता ही नहीं। सही है, तुम सब इसी के लायक हो। डैड, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे क्या खुशी हो रही है? मुझे भी उतना ही डर लग रहा है। देवसेना, एक मिनट मेरे साथ आओ। हम लोग गुरुजी के पास चलें क्या? इतनी अनहोनियां क्यों हो रही हैं? इसे रोकने का कोई उपाय होगा, उनसे पूछते हैं। ठीक है अंकल, और साथ में जननी के बारे में भी पता कर लेंगे। हाँ। कौन हो तुम? अरे चुप रहो, वो देख लेंगे। इधर उधर मत हिलना, ऐसे ही खड़े रहो। क्यों? अरे मैं आउट हो जाऊंगा ना। गणेश, मैंने तुम्हें देख लिया है, चलो बाहर आओ। छे, कौशिक, तुम्हें भी देख लिया है, चलो बाहर आओ। अब तुम्हारी बारी है, तुम बाहर आ जाओ। अरे बाबा, थोड़ी देर सीधे खड़े नहीं रह सकते? अरे तुम पहले आउट हुए थे। चलो चलो, अब तुम्हारी बारी है, चीटिंग मत करो। अब भी क्यों छुपे हुए हो? बाहर आ जाओ। कौन हो बाबा आप? तुमने मुझे बाबा बुलाया? तुम कौन हो? अपना पोता ही समझ लीजिए। बढ़िया, अच्छा बोलते हो, दिमाग से तेज हो। मेरे पास जो है बस दो चीजें ही हैं। क्या है? शक्ल और अकल। अच्छा है। मेरा असली नाम नंबोदरी है। मेरा नाम लंबोदर है। अच्छा नाम है। अच्छा, तुम खेल नहीं रहे थे तो मेरे पीछे क्यों छुपे? अरे दादा, अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना तो मैं तो गया काम से। सब धड़प धड़प करके मारेंगे मुझे। वो क्यों? तुमने क्या गलत किया है? मुझे तो ठीक लगा था, उन लोगों को गलत लगा, इसीलिए। इसका क्या मतलब है? अरे दादा, वहाँ राजेश नाम का एक लड़का है, उसकी मम्मी ने सबको लड्डू दिए थे। मेरा पेट बहुत बड़ा है, इसलिए मैं सारे लड्डू सपाचट कर गया। ये जो तुमने किया वो गलत नहीं है क्या? अरे दादा, सबके अपने अपने शौक होते हैं। मुझे खाने का बहुत शौक है। तरह तरह की चीजें जो भी मुझे खिलाता है ना, फिर वो जो बोले मैं उसका काम कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, वो सब देखो जा रहे हैं, तुम भी जाओ। ठीक है दादा, बाय। तरह तरह की चीजें जो भी मुझे खिलाता है ना, फिर वो जो बोले मैं उसका काम कर देता हूँ। ए लड़के, रुक जाओ। क्या हुआ दादा, अब किस लिए बुलाया? तुमने कहा था खाने के बदले कुछ भी करते हो। मेरा एक काम करोगे? ठीक है, लेकिन अब मेरा कचौड़ी खाने का मन कर रहा है। अगर आप वो खिलाएंगे तो कर दूंगा। खिलाऊंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है बताइए, मैं कर दूंगा। ये पोटली रख लो, मुझे थोड़ा सा काम है, निपटा कर आता हूँ। पर मेरी कचौड़ी का क्या? वो मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगा। हाँ, तो आपको 4-5 खिलानी पड़ेंगी। जितना कहोगे खिलाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तक मैं ना आऊं इस पोटली को नीचे मत रखना। क्यों? सवाल मत पूछो,
तुम्हें कचौरी खानी है ना? खानी तो है, ठीक है, सवाल नहीं करूँगा, लेकिन आपको जल्दी ही आना पड़ेगा। ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा। तुम कचौरी खाने के लिए उसका जप करते रहो। ठीक है दादा। पूरी कचौड़ी, 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 हाँ, पूरी कचौड़ी, पूरी कचौड़ी। पूरी कचौड़ी, पूरी कचौड़ी, पूरी कचौड़ी, पूरी कचौड़ी, पूरी कचौड़ी। पूरी कचौड़ी, पूरी कचौड़ी, पूरी ए कचौड़ी। लंबोदर, क्या हुआ तू यहाँ राजेश? क्या कर रहा है? पूरी कचौड़ी खाने के लिए जाप कर रहा था। जाप करने से पूरी कचौड़ी मिलेगी? यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। चल मंदिर चलते हैं। मंदिर जाकर भी क्या मिलेगा हमें? मुझे तो पूरी कचौड़ी खानी है। मंदिर में हलवा, चना, लड्डू सब प्रसाद में मिल रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? सच में? जल्दी मंदिर में चल, नहीं तो सारा प्रसाद खत्म हो जाएगा। सच्ची क्या? तो फिर चलो जल्दी चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अरे मंदिर जाएंगे तो पूरी कचौड़ी मिस हो जाएगी। क्या करूं? इसे लेकर ही चलूं क्या? हाँ, इसमें क्या हो सकता है? अरे पता नहीं दादा ने इसमें क्या बांध के रखा होगा। चलो इसे यहीं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, इसे यहाँ छोड़ दिया तो दादा आकर इसे ले जाएंगे और मेरी पूरी कचौड़ी तो मिस हो जाएगी। मैं इसे अपने साथ ही ले चलता हूँ। फिर मंदिर में प्रसाद में जो जो मिलेगा वो भी खा लूंगा और दादा से जो पूरी कचौड़ी मिलेगी वो भी खाऊंगा। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। लंबोदर, लंबोदर, हाँ? लंबोदर, लंबोदर, कहाँ चला गया ये? नागमणि तो उसके पास ही है। लंबोदर, 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 लंबोदर। छे, कहां गया ये धोखेबाज? इस पर भरोसा करके फंस गया। मेरी नागमणि कैसे मिलेगी?
हे महातेजस्विनी शक्ति रूपी, मेरी नागमणि की जगह दिखाओ। छः! कौन सी मंत्र सिद्धि से नागमणि का पता लगाया जा सकता है? कहां गया वो लड़का? लंबोदर, 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 लंबोदर। गुरुजी, बाबा, गुरुजी, बाबा ये जी। ग्रहों का कौन सा खेल है? बाबा, गुरुजी, बाबा, बाबा जी। देवसेना, हाँ? ना जाने क्यों मुझे गुरुजी पर शक हो रहा है। उनके कारण ही सब कुछ अनहोनी हुई है। छे छे, नहीं अंकल, बाबा ऐसे नहीं है। फिर कैसे बेटी? हमें जननी का ख्याल रखना जरूरी है, उसका घर आना जरूरी है। अंकल, आप खुद डर रहे हैं और मुझे भी डरा रहे हैं। क्या हो रहा है? इतने दिन तक इंतजार किया, उसका क्या फायदा हुआ? अरे मैं भी इंसान हूँ, इज्जत बचाने के साथ साथ घर की बेटी भी बचे, यही मेरी इच्छा है। दिनों दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, आखिर वो कहाँ चली गई होगी? हे भगवान, हमारी जननी की रक्षा आप ही कीजिए। वो जहाँ भी हो ठीक ठाक हो भगवान। चलो बेटी, चलते हैं। अरे, आज तो खूब पेट भर के हलवा चना खाने को मिल गया। अब दादा से लेकर पूरी कचौड़ी भी खाऊंगा और जो बच जाएगी उसे जेब में रख लूंगा। फिर वो रात को खाने में जरूर काम आएगी। ये क्या? ये क्या हो गया? दादा अभी तक आए नहीं क्या? या शायद पूरी कचौड़ी ना देनी पड़े इसलिए भाग गए होंगे। ये क्या हो गया? मेरी पूरी कचौड़ी मिस हो गई। दादा, दादा, पुरुषोत्तम सर, पुरुषोत्तम सर, पुरुषोत्तम सर। विलासिनी मैडम, इस घर में सबसे बेचारी आप हो। यहाँ सबकी नजर आप उतारती थी। आज आप नजर नहीं आ रही तो सब आपको भूल गए। अगर आज आप अपने असली रूप में होती तो आज इस घर से नागमणि गायब ही नहीं होती। आपके ऐसा होने से क्या फायदा? मैं आपको पहले जैसा बना देती हूँ। माया जमखाना, अपनी शक्ति से अब इन्हें मुक्त करो। आपके आवरण में जो कुछ भी इन्हें दिखाई दे रहा था सब मिट जाए। आंख खुलते ही ये पहले जैसी हो जाए।
विलासिनी जी, अब से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बेफिक्र होकर बिल्कुल आराम से पहले की तरह इस घर में रह सकती है। अरे अरे ये क्या? मैं यहाँ क्यों सो रही थी? कितनी देर से सो रही थी मैं। किसी ने आकर मुझे जगाया भी नहीं। सुनिए, प्रणव। यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसी को मेरी तो यहाँ कोई परवाह ही नहीं है। चाहे मैं कहीं भी पड़ी रहूं, कैसे भी पड़ी रहूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? प्रणव, सुनिए। विराट, कहाँ गई तुम्हारी माँ? पता नहीं, फोन करूं क्या? नहीं, गणेश चतुर्थी आ रही है ना, मैं गणेश जी की मूर्ति लेने जा रहा हूँ, उन्हें बता देना। ठीक है डैड। हाँ डैड, 1 मिनट। क्या हुआ विराट? मूर्ति लाने के लिए मैं जाऊं क्या? गुड, चलो दोनों साथ में चलते। नहीं डैड, मुझे अकेले जाना है। जाओगे अकेले और लौटकर गणेश जी के साथ आओगे? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। क्या बात है, गणेश जी पर अचानक इतनी भक्ति क्यों? बोर हो रहा था डैड यहाँ। थोड़ा बाहर जाऊंगा तो फ्रेश हो जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा तो आप भी तो आराम कर पाएंगे ना? अगर श्रद्धा पूर्वक पूजा करोगे तो दुख कम होगा, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। जाओ जाओ, ये लो। थैंक यू डैड, चलता हूँ। बाय। विराट, गणेश जी को लाने जा रहे हो? वहाँ सड़क पर गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियाँ बिक रही है। हाँ वही। मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं। हमारे घर में गणेश जी को लाना, उनकी पूजा करना, ये सब नहीं होता। लेकिन मार्केट में जाकर घूमना, शॉपिंग करना कितना मजेदार लगता है ना? नीली, मुझे भी साथ ले चलो, ये कहने के बजाय तुम इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? वैसे सही समझे, जरूरी भी है। अगर कोई बाहर जाना चाहे और मना कर दे तो वो अपशकुन माना जाता है। अच्छा, तुम ये सब मानती हो क्या? नहीं मानती, ये बाकी सब लोगों के लिए है। लेकिन तुम्हारे मामले में मैं मना नहीं करती क्योंकि तुम खुश रहो, इसलिए तुम्हारे लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। ठीक है, चलो। ए लंबोदर, तुझे सब लोग हाथी क्यों कहते हैं? बताता हूँ, लेकिन क्या दोगे मुझे? समोसा खिलाओगे क्या? ए हाथी, पहले बता, फिर तुझे समोसा खिलाता हूँ। हाँ तो दोस्त, मुझे सब इस नाम से इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है। बता दिया ना, चलो अब समोसा खिलाओ। चल, 2 समोसे खिलाऊंगा, आगे बता। वो क्या है कि जब लोगों को भूख लगती है ना, तब वो लोग खाना खाते हैं, लेकिन मुझे खाना देखते ही भूख लग जाती है। जवाब दे दिया मैंने, चलो अब समोसा खिलाओ। ठीक है। अरे मारो इसे, नहीं तो किसी को काट लेगा। क्या कर रहे हो? चलो चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, चल के देखते हैं। मारो मारो, छोड़ो मत इसे, यहाँ से। नहीं तो किसी को काट लेगा। काट सकता है। मारो इसे, नहीं तो किसी को काट लेगा। क्या कर रहे हो? मारो मारो, छोड़ो मत इसे, नहीं तो किसी को काट लेगा। और मारो। कैसा रेंग रहा है? छोड़ना मत उसे। मारो मारो मारो, छोड़ो मत इसे। तो काट लेगा ये। मारो 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 इसे। मारो मारो, छोड़ो मत इसे। बहुत जहरीला सांप है। मार डालो इसे, दूर मार होके डालो मारो। इसे, काट डालेगा। मारो मारो इसे। अरे इसने वाह, किसी को दिख काट लिया गया। तो जान चली यहाँ जाएगी। है। ए लंबोदर, इसने ए, किसी दूर को हो, काट दूर हो। लिया तो जान चली अरे जाएगी। मारो, ये नहीं तो तो वो सांप है, भाग जाएगा। हमें काट लेगा। चलो चलते हैं। हाँ यार, जल्दी भागो यहाँ से। ए लंबोदर, रुक जाओ।
मारो 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 मारो, छोड़ना मत इसे, नहीं तो किसी को काट लेगा। अरे, मारो इसे, मारो इसे, छोड़ना नहीं। नहीं तो किसी को काट लेगा। मारो मारो, छोड़ना मत इसे। मारो मारो अरे, दूर रहो। हाँ, ये लो बाप रे बाप, कितना जहरीला है। पता नहीं कहाँ से आ पीछे हो गया। जाना। काट सकता है मुझे। छोड़ दो। दूर से शायद ही वहाँ मारना। कुछ लफड़ा हो रहा है। आगे मत चलो जाना। किसी को काट लेगा। अरे, विराट, हमें इससे क्या? नहीं तो किसी को नीली, काट चलो लेगा। ना, क्या जरूर कर कोई रहे हो? बड़ी प्रॉब्लम होगी। मारो मारो, छोड़ना मत इसे। हाँ, मारो। सो जा, दूर रहो। लेकिन संभल बच्चों को कर, दूर करो। बस किसी को काट पता नहीं देना। कहाँ से आ गया ये इसी को सब। कह रहा हूँ। अरे भगा भगा भगा। पीछे हट जाओ, पीछे पीछे। पीछे हो जा। ए, चल 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 चल। रुक जाओ, रुक जाओ। विराट, क्यों इस सांप को मार रहे हो? ये किसी को काट सकता है। अच्छा, काट लेगा। आप में से किसी को काटा तो नहीं ना? ऐसे छोड़ दिया तो काटेगा ना सर। अगर हम इसका कुछ बिगाड़ेंगे तभी ये हमें काटेगा। सर ये बच्चों की खेलने की जगह है, सांप में जहर होता है, काट ले तो बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। तो इंसानों में कौन बुरा नहीं है? आए दिन चेन स्नेचिंग, हत्या, लूटपाट सब तो हमारे बीच में हो ही रहा है ना। उसके लिए तो आप लोग कुछ नहीं करते। ये तो बेचारा बेजुबान है, इसे मारना चाहते हैं। इसकी जगह तो जंगल में ना, फिर ये शहर में क्या कर रहा है? आ भी गया तो फॉरेस्ट ऑफिसर या स्नेक कैचर को फोन करो ना, वो इसे लेकर जाएंगे और जंगल में छोड़ देंगे। इसे मारने की क्या जरूरत है? वो किसी को कुछ नहीं करेगा। विराट, कहो तो मैं फोन करके इन्फॉर्म कर दूं? नहीं नीली, हम खुद इसे जंगल में ले जाके छोड़ देंगे। कोई बोरी या बैग हो तो प्लीज मुझे लाके दीजिए। सिद्धू, दुकान से बोरी लेकर आ। अरे अरे, ऐसे आराम से आराम से जा रहे हैं। ध्यान रखना सर, हाँ। ध्यान रखना सर। क्या विराट, इस सांप को लेकर आना जरूरी था क्या? नीली, अगर ये सांप वहीं रह जाता तो लोग इसे मार डालते। एटलीस्ट वाइल्ड लाइफ को फोन कर देते तो वो लोग इसे जंगल में तो छोड़ देते। आओ नीली।
ये मूर्ति अच्छी है ना? कितने की है ये? सर ये 7500 रुपए की है सर। थोड़ा कम कर लो ना भाई। विराट, अगर मॉल में जाते तो बार्गेनिंग करते क्या? बेचारे अंकल, बड़ी मेहनत से गणेश जी बनाए हैं उन्होंने। जितना मांग रहे हैं उतना दे दो ना। नीली, तुम ये बात बोल रही हो? हाँ? हाँ, क्यों? अजीब लगा क्या? मैं कभी बदलती नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से है। I mean, मैं शुरू से ऐसी ही हूँ विराट, बस तुम्हें अब समझ में आ रहा है। गणेश जी से हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन गणेश जी बनाने वाले को उनकी कीमत देनी चाहिए ना। सर अब दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। भगवान ना ऐसी पत्नी सबको दे। अरे नहीं नहीं, हम बस फ्रेंड्स हैं, शादी नहीं हुई है। ओह अच्छा, सॉरी मैडम। इसे पैक करवा दीजिए, मैं आपको कैश ठीक है सर।